चलिए टेस्ट सीरीज को हल करते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 16। ठीक है, पीसीएस का हमने वही उम्मीद रखा है कि प्री में संकल्प लिए को पास करना है तो संकल्प को उस पूरा करना है। एक टेस्ट सीरीज डेली मराते हैं आपका जीएस का, एक टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का। ठीक है, बस सीसेट का नहीं हो पा रहा है, बस सीसेट का भी आज शुरू करेंगे किसी तरह से। हाँ, एक चीज़ है कि जो क्रॉनिकल आता हमने बताया था आयोग के पास क्रॉनिकल बुक की जाती है। क्रॉनिकल का अगर करंट अफेयर अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अब तो बनाने का टाइम नहीं है हमारे पास कि क्रॉनिकल से नोट्स बनाए आपके। हाँ, उठा करके पेपर जो होता है उसका सॉल्व करा सकते हैं एक दिन। ठीक है, कि जो वार्षिक आती है क्रॉनिकल का उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से प्राप्त हुआ। ठीक है, सर्ववर्मन जो होता था गया ताम्र नहीं, गया नहीं बल्कि असीरगढ़ से, नोट करेंगे असीरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, असीरगढ़ से प्राप्त हुआ, दूसरा वाला गलत है। जीवित गुप्ता जो होता देव वड़ाक अभिलेख से प्राप्त हुआ, सही है। ईशान बर्मन जो होता था यहाँ पर, ये ईशान बर्मन है, ईश्वर बर्मन दोनों अलग हैं। हरहा प्रसाद अभिलेख से प्राप्त हुआ, सही है। बी वाला गलत आपका है, यही बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बस आप लगाते रहिएगा, ध्यान से देखेंगे। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला देखेंगे सोनघटी में जो होता है, अच्छा पटमरा जमाव, पटमरा जमाव नहीं, सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी पटमरा जमाव नहीं, सिहावल जमाव, सिहावल जमाव। ठीक है, पहले सिहावल जमाव थी, सिहावल जमाव के बाद जो होता है इसके बाद पटपरा जमाव था दूसरा, फिर इसके तीसरा, इसके बाद जो था बघोर जमाव तीसरा, और फिर जो होता है दूसरा जो होता है चौथा जो होता है वो कौन था, खतौनी जमाव। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों को करोड़ों की खोज की थी। कौन? निसार अहमद। इसके प्रकार गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 में 77, बर्कले विश्वविद्यालय जेडी के क्लार्क ने सर्वेक्षण में लगभग 300 पुरास्थलों की खोज की थी। इसके बाद मार्टिन विलियम्स और कीथ राजेश ने कई जमाओं को खोज कर किया था। सोन घाटी के क्रमागत जमाव जो होते थे, सिंघावल जमाव सबसे पहले, सबसे निचला जमाव और सबसे पुराना जमाव था। फिर पटमरा था, ठीक है, फिर पटमरा जमाव था जो बघोर जमाव, इसके बाद खेतनो जमाव, ये से पूरा पाषाण संस्कृत के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा लंबा है, इतिहास है ना। तो हड़प्पा संस्कृत और स्रोत जो होते हैं जो प्राप्त हुए उनको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, स्रोत जो होते हैं, चलिए संभव स्रोत जो होते हैं और हड़प्पा संस्कृत स्थानों से प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो तांबा राजस्थान में मिलता है, हमको पहले ही बता दी कल ही सब ज्योग्राफी में। शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? कच्छ से प्राप्त हुआ। शंख जो होता है कच्छ गुजरात से प्राप्त हुआ। ठीक है, गुजरात कच्छ से। लाजवर्द मणि जो होता है कहाँ से प्राप्त हुई? अफगानिस्तान से। लाजवर्द मणि ठीक है, अफगानिस्तान से। स्वर्ण कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वर्ण जो होता है दक्कन से प्राप्त हुआ, स्वर्ण जो होता है दक्कन से प्राप्त हुआ। ठीक है, मिला लीजिए। तांबा जो होता है राजस्थान से है, शंख जो होता है कच्छ से है, लाजमणि जो होता है लाजवर्दमणि जो होता है अफगानिस्तान से, स्वर्ण शक्कर से दक्कन से प्राप्त हुआ। इसका मतलब ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होता है मारिएगा, नोट करिए ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, पहला चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, न्यास कर नोट्स करेंगे। ब्रीही, ब्रीही जो होती चावल होती, ब्रीही क्या होती? चावल होती। मुदक, मुदक जो होता मूंग होता, मुदक जो होता मूंग होता है। और एव जो होता जव होता है, बहुत बार आपको हमने बता दिया। एव जो होते जव होते हैं। इच्छू जो होता है गन्ना होता है, इच्छू जो होता है गन्ना होता है। मिला लीजिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, देखिए कहाँ पर मिलता है। ठीक है, या नीचे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है 2 3 4 1। ठीक है, ये डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के जोता राजकाल के तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? किसके, किस जोता, कौन सा स्रोत है जिसमें अशोक के जो होता है अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगीतियाँ होने का जो होता उल्लेख मिलता है? कल ही हमने पढ़ाया था। ठीक है, कल ही हमने पढ़ाया था। पहला दीपवंश और महावंश। ठीक है, दीपवंश और महावंश में जो होता है अभिलेख मिलता है। ठीक है, तो नोट करेंगे दीपवंश और महावंश, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत बार इसको हमने पढ़ा दिया है, दीपवंश और महावंश। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कोट को जो तो सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कर लेंगे हम लोग, क्या पढ़े सुमेलित करना कर लेंगे सुमेलित। चलिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त जो होता सेंड्रोकोटस कहा जाता था, ये हमने आपको इतिहास में पढ़ा दिया। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात। अशोक को जो होता प्रियदर्शी कहा जाता था, अशोक प्रियदर्शी था। और चाणक्य को विष्णुगुप्त ही कहा जाता था, चाणक्य को विष्णुगुप्त। इतना तो जानते हैं ना, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक के जो होता प्रियदर्शी था, चाणक्य जो था विष्णुगुप्त होता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा? ऑप्शन सी मिलती है, 2 3 1 4, अर्थात ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन सी देखिए, मिलाइए, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जो था विख्यात है, ठीक है। कंबन, कुट्यन, नन्यन या टिक्कन? तो पहला था नत्यत्र, ठीक है, नत्यत्र और ग्रामीण शती का, और टिक्कन, ठीक है। 3 4 मान लीजिए, 3 4 मारिए, ठीक है, 3 4। 13वीं शताब्दी का जो थे टिक्कन, और 14वीं शताब्दी का जो था एवरन था, ठीक है। कौन? एरन, ये नन। तो सब मिलाकर जो था 11वीं शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का था, ठीक है। 13वीं नहीं, 11वीं शताब्दी का, 13वीं शताब्दी का, किसी भी शताब्दी का हो, ठीक है। मिलान करिए बस। सूची फर्स्ट राजा और रानी, नोट करिए, राजा और रानी। चलिए राजा और रानी का देखेंगे। कर्णदेव की रानी कौन थी? अल्लावदेव, ठीक है। अवल देवी, ठीक है, अवल देवी, पहला तो सही है, यही समझ, ठीक है। गयाकर्ण की जो थी, गयाकर्ण की जो थी ये थी तीसरी, क्या नाम है? अल्हड़ देवी, ठीक है, अल्हड़ देवी तीसरी, ठीक है। और कोल्लाला सेकंड की जो थी, कोकल्ला सेकंड की जो देवी कौन थी? गंगा देवी, ठीक है, कोकल्ला सेकंड गंगा देवी। और जय सिंह की कौन थी? बच गई दूसरा, अर्थात केलहड़ देवी, ठीक है। देख लीजिए, नाम बहुत अच्छा था पहले, अल्हड़ देवी, केलहड़ देवी, ठीक है, अबल देवी, गंगा देवी, तो नाम बेस्ट है। चलिए ठीक है, मिला लीजिए। 1 3 4 2, जल्दी करिए। अरे ये सामने ही दिख रहा है यार, 1 3 4 2, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड कौन? भवन और निर्माणकर्ता, भवन और निर्माणकर्ता बता दिए ना। सुल्तानगढ़ी के निर्माण कौन करते थे? इल्तुतमिश ने किया था, पढ़ा दिए हैं। लाल महल किसने बनाया था? बलबन, लाल महल बलबन बनवाया था। जमात खाना मस्जिद किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात 3 4 1 2, 3 4 1 2, मिला लीजिए। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी, नोट करिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए कथन में कथन ए और दूसरा जो था कारण आर कहा गया, ठीक है। भारत पर जो था तुर्क आक्रमण सफल हुए, भारत में जो था तुर्क आक्रमण सफल हुए, सही है। क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बार बार बताते हैं हम, राजनीतिक एकता ना होने के कारण जो था मुगल जो था सफल हुए थे। तो क्या करेंगे, ये बात से रीजन बहुत सही है, तो आप ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। कारण आर जो था कथन ए की सही व्याख्या करता है, सही, कारण आर व्याख्या सही कर रहा है, रीजन तो बता रहा है ना, सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता था 11 से देखेंगे, ठीक है। 11 देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए, चारों योजनाओं पर विचार करेंगे, ठीक है। दिए गए कार्यक्रम के कोड से ध्यान सुनेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का महत्वाकांक्षी नवीन प्रयोग करने वाला सुल्तान था, और हमने आपको बताया था दोआब के कर में वृद्धि किया था, कब? 1325 से लेकर के 1327 के बीच में, दोआब में 1325 से लेकर तो 1327 में जो था वृद्धि किया था। राजधानी परिवर्तन कब किया था? तो राजधानी परिवर्तन किया था 1326 से लेकर के 26 से 27 के बीच में, ठीक है। और इसके बाद जो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1339 में, 1339 में नहीं, अर्थात 1329 से 30, ठीक है। इसके बाद खुरासन का अभियान चलाया था, ठीक है, खुरासन का अभियान कह सकते हैं। इसके बाद जो था यह तो खुरासन कह सकते, एक नाम और देता कराची अभियान, खुरासन अभियान या कराची अभियान। तो इसमें सन अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पहले दोआब, ठीक है, फिर दोआब का राजस्व,
जो था वृद्धि किया था, फिर राजधानी को परिवर्तन किया था, फिर सांकेतिक मुद्रा किया था, फिर लास्ट में खुरासन अभियान चलाया था। खुरासन या कभी हमने बता दिया कराचिल दे देता है खुरासन की जगह, तो कराचिल अभियान भी मार दिया जाता है। ठीक है, कराचिल अभियान या खुरासन उसका 2 नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समय नहीं है पूरा समझाने के लिए। निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा कवि, तो सब पता है। कथन पहले पढ़ते हैं। सलू नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण किया था। सही है। ये वह राज्य को जो था अधिक पतन और विघटन से बनाना चाहता था। सही है, क्योंकि वह राज्य को जो था अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहता था। क्या करना चाहता? बचाना चाहता था। ठीक है, दोनों सही है। ये इसका सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नहीं मार दीजिए, कोई इसमें दो राय नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह युग में निकालें, वह युग में जो सही नहीं है उसको इंगित कीजिए। ठीक है, बाज बहादुर, चलिए देखेंगे जो था, जो युग में जो था इंगित नहीं है। बहमनी राज्य के 5 नए राज्य बने थे। ठीक है, 5 नए राज्य बने थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के जो थे। चलिए देखेंगे जो सुमिलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा का सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा का सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का गलत है। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह जो था अहमदनगर के नहीं, बीजापुर का था। ठीक, कहाँ का? बीजापुर का संस्थापक था। ठीक है, राज्य बीजापुर राज्य का संस्थापक था, नोट करेंगे। ठीक है, वो जो था आदिल शाही वंश था। ठीक है, बीजापुर का आदिल शाही वंश था। ठीक है, ये डी गलत है। ठीक है, ये डी गलत है। 5 नए राज्य बने थे। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, नोट करेंगे। 5 राज्य बता दिया और बीदर। ठीक है, 5 राज्य बने थे। ये बीजापुर का था, गलत है, डी गलत है। डी ऑप्शन निकालेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन, चलिए इसको क्या पढ़ें। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकें फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किया गया। सही है, क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत और सभाओं में जिन्हें समा कहा जाता था वो शौकीन थे। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, इसका रीजन नहीं बता रहा। क्योंकि इससे जुड़ा नहीं जुड़ा ना, ये अपनी बात कर रहा है, ये अपनी बात कर रहा है। इसका मतलब हो जाएगा व्याख्या नहीं करेगा तो हम ऑप्शन बी मारेंगे। क्या मारेंगे? बी मारेंगे, व्याख्या नहीं करता तो। ठीक है, आगे चलेंगे। जो व्याख्या कर देगा तो हम अलग कर देंगे उसे। आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुनेंगे। अलाई दरवाज़ा जो होता किसने बनवाया था? अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन जो था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था, एकदम सही है। मोती मस्जिद और आगरा जो था शाहजहाँ ने बनवाया था, एकदम सही है। मोती मस्जिद दिल्ली में जो बनाया था औरंगजेब ने बनाया था, नोट करिए, सही है। ठीक है, अलाउद्दीन दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने और मोती मस्जिद दिल्ली में जो था औरंगजेब ने बनाया था। एकदम सही लगा कर हमें, इसको लगाना ही नहीं। अब देखिए ढूंढिए केवल विकल्प 1 2 3 4, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, इसको लगाना ही नहीं था, वो सब लगा हुआ था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, डच कारखानों के स्थापना और वर्ष का मिलान करिए। चलिए एकदम सही हमने बताया था। ठीक है, विमलीपट्टनम 1600, जो विमलीपट्टनम था डच कंपनी 1641 में, ऑप्शन सी मारेंगे। कराईकल की जो स्थापना 1645 में हुआ था, ये अपना सही स्थान पर है। कोचीन की स्थापना जो थी 1663 में हुआ था और चिंसुरा के 1653 में हुआ था। 1653 में हुआ था। चलिए ये देखिए मिल गया। विमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663, चिंसुरा 1653। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलिए विकल्प देखते हैं, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी मारेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलेंगे। ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता, ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। भारतीय मजदूर संघ कब बना था पता है आपको? 1955 में, 1955 में। ठीक है, पढ़ाए थे ना। इसके नेता कौन थे? अर्थात भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चौथा मिला दीजिए। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में बना था। ठीक है, ये किससे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अर्थात पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 में बना था, 1949 में बना था।
और इसके नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एकदम इसके सामने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा को तीसरा ही रहे, ठीक है। अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 20 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया था, अर्थात दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या मिला, 4 1 3 2, 4 1 3 2। चलिए विकल्प खोजिए, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कि विचार करते हैं हम लोग, क्या करना है, विचार करना है ना। सेंट फ्रांसिसी, नाम सुने हैं, सेंट फ्रांसिसी जेवियर जोइस्ट संघ ने संस्थापक के सदस्यों में से एक था, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंट फ्रांसिसी की मृत्यु गोवा में हुई, जहाँ उन्हें समर्पित गिरजाघर, गलत है। ठीक है, फ्रांसिसी जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1504 में स्पेन में हुआ था। ठीक है, और जो होता है उसकी मृत्यु जो होती 3 दिसंबर को जो होता है कहाँ हुई थी, चांगचुआन द्वीप में, जहाँ चीन में होता है, चांगचुआन द्वीप कहाँ, चीन में, मान लीजिए चीन में हुई थी, गोवा हुआ नहीं, चांगचुआन द्वीप चीन में हुई थी। ठीक है, गोवा में प्रतिवर्ष जो था संत फ्रांसिसी जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया गया, ये बात सही है, ऑप्शन सी मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोड का सही क्रम का चयन करिए। चलिए, क्लाइव देख रहे हैं, क्लाइव का पुनः भारत में अभियान कब शुरू हो गया था, तो मई 1765 में, 1765 में जो था, मई 1765 में इसका अभियान शुरू हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि दिखी थी 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, आप लोग कितनी बार बताए हैं, 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर बक्सर की 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद जो तो वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना, 1774 में बना, 1774, ये लास्ट में चला गया। तो सबसे पहले जो होता है कौन सा हमने बताया, बक्सर का युद्ध, तीसरा देखेंगे, तीसरा, ये पहले दूसरा में सही है, बक्सर का युद्ध। इसके बाद कौन हुआ, पहला हो जाएगा मई में हुआ था 1765 में, पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, ऑप्शन बी मारिए। सन अगर याद है तो सब लगा देंगे। वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था, विलियम बेंटिंग था, नोट कर लीजिएगा। चलिए, युद्ध हुआ तो सुमेलित कर लीजिए, सुमेलित कर लेते हैं। 1764, चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पता कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के, इसमें जो दिया नहीं क्या, 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, 1775 से 1782 में। ठीक है, चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था सूरत की सन 17 जो होता है 75 के साथ हुआ था, महादजी सिंधिया, और 1782 में जो था मराठों और अंग्रेजों के बाद सालाबाई की संधि के बाद जो था इस समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें दिया नहीं है 1775। ठीक है, ये 67 और 69 दे दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ और मिला नहीं गा। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1790 से लेकर के 92 तक हुआ था, ये तो दूसरा मिलन सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1824 से 1800, ये भी सही है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1800, ये भी देखिए, द्वितीय सिख जो था आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये 1848 से 46, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो होता है सही नहीं सन लिखा है, अब क्या आंसर पूछा ये भी तो देख लेंगे। ठीक है, देखिए गलत लिखा है, 1848 से 49 दिया गया है। देखिए ये 48 है, द्वितीय 48 से 49 देना चाहिए तृतीयांक, एक ठो ई गलत है, एक ठो ई गलत, दूसरा तीसरा केवल सही है। 48 से लेकर के 49 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये दोनों गलत है, पहला दूसरा गलत है और ये सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है केवल, ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए कहते ध्यान से जब पढ़ाए तो पढ़िएगा ध्यान से। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, आयोग और अध्यक्ष। चलिए, रेलवे आयोग 1901 में अध्यक्ष कौन था सर, एंथनी मैकडोनल्ड। ठीक है, इसका नाम था एंटनी मैकडोनल्ड था। ठीक है, ठीक है, पहला सही है, नाम थोड़ी गलत में है। अकाल आयोग 1901 में, इसको हमने बताया था मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन
अर्थात चौथा मारिए, चौथा। सिंचाई आयोग 1901 में जो होता सर कॉलिन मॉनक्रिफ्ट, दूसरा मारिए। ठीक है। पुलिस सुधार आयोग सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है, सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है, तीसरा मारिए। हो गया, सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक। पुलिस आयोग के मिलान कर दीजिए, इसका पहला ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। देखिए इसमें दिया नहीं, पहला चौथा दूसरा तीसरा। रेलवे आयोग 1900 में, अच्छा, इसको तो हमने कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि रेलवे आयोग 1901 में दिया था ना, 1901 में। फिर से मिला दीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि नाम पूरा नहीं दिया गया, ठीक है, गलत हो गया। ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी मिला लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक हमने गलत मिला दिया। नाम इसका जो था इसका नाम एंटनी, इसका नाम था एंटनी मैकडोनल्ड, ठीक है, अलग लिख दिया था, कंफ्यूज हो गए, मैकडोनल्ड, ठीक है। अंग्रेजों का नाम याद करना पड़ता है, बेवकूफ़ों की बात करनी है, अंग्रेजों के नाम लिखो। रंपा विद्रोह कब चला था? रंपा विद्रोह 1879 से 80, कहीं देखो लिखा है, कहाँ गए? 1879 से 80 लिखा गया, अच्छा दूसरे में, ठीक है। फिर के पवाना किसान विद्रोह 1873 से लेकर के, लिखा कहीं है 73 से 76, चौथा में, ठीक है, खोजते रहिएगा। बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60, ठीक है, पहला, हमें सिर्फ सन याद है, अब विकल्प आप देखिएगा। जनजातीय विद्रोह कब हुई थी? 1860 से 63, ठीक है, जनजातीय मिला लीजिए। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1879 से 80, पवाना जो था किसान विद्रोह जो हुआ था, हमने क्यूज सीरीज में इसको पढ़ाया था, क्यूज सीरीज में पढ़ाया था, हमने कहा था एक विद्रोह जरूर पूछेगा, हमने बार बार कह रहे विद्रोह पढ़ते रहिए। पवाना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल का नील विद्रोह 1859, जयंतिया विद्रोह जो होता है 1800 जो होता है 60 से 63, ठीक है, मिलान कर दीजिए 1863। 2 4 1 3 मिलाइए, 2 4 1 3 खोजिए जल्दी के, 2 4 1 3 कहाँ? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के समय आरंभ कार्यक्रम कानपुर में कब हुआ? तो चलिए, कानपुर में हमने कब बताया था? 5 जून 1857, 5 जून 1857, ठीक है। चलिए, लखनऊ में कब बताया था? लखनऊ में भी जो होता है 5 जून 1857 को हुआ था, दोनों जो था एक ही साथ हुए थे, ठीक है, 5 जून 1857। ये जो था 58 तक चला था कानपुर वाला, 57 तक चला था, और जो था है, और लखनऊ जो होता है 58 तक चल गया था, ठीक है, इसलिए दोनों एक ही साथ शुरू हुआ तो किसको पहले लगाएंगे, मामला फंस गया, ठीक है। 18 से 58 तक चला, ये 57 तक चला, ठीक है, एक ही महीने में ख़त्म हो गया। इलाहाबाद की जो होता है 6 जून को शुरू हुआ था, 6 जून को इलाहाबाद, तो इलाहाबाद तो लास्ट में गया, तीसरा जो था लास्ट में गया। अब देखिए, ढूंढने का विकल्प एक ही तरीका, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा, तो अब लेकिन हम लगा देंगे क्या? बी, कि पहले लखनऊ, ठीक है, इसके बाद जो होता है कौन लगाएंगे? कानपुर, इसके बाद, जबकि देखिए लखनऊ भी जो होता है, लखनऊ 4 जून को लिख लीजिएगा, ठीक है, लखनऊ 4 जून लिखिए, ठीक है, क्योंकि शुरुआत विद्रोह जो था लखनऊ का 4 जून हुआ, इसके बाद 5 जून के इसको शाम को जो होता है कानपुर में हुआ था, ठीक है। सुबह में जब यहाँ हुआ था, पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो शाम को जो होता संध्या के बेला कानपुर में विद्रोह हुआ था, तो हम उसको 5 लिख लेते हैं और लखनऊ को 4 लिख देते हैं, तब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो 4 जून और इसको 5 जून इतिहासकार लिखे हैं, इसका मतलब हो जाएगा सही, आप ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, दिल्ली में 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1857, और जो होता है झांसी में 5 जून 1857 को 17 जून 1858 कि 17 जून को जो है रानी को वीरगति प्राप्त हुई, तो ऐसे कभी कभी 18 जून को रानी मारी गई थी, ठीक है। बरेली में जो था जून 1857 से लेकर 1858 तक चला था बरेली में, ठीक है, पूरा डेट हमने पढ़ाया है, ठीक है। डेट थोड़ा एक लाइन इधर उधर होता है, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय का विषय में लिखेंगे, चलिए विषय में उनके लिखते हैं, उन्होंने आत्मीय सभा आरंभ की थी, बिल्कुल हमने पढ़ाया था। द गिफ्ट आप जो होता है मोनोथिस्ट लिखी थी, सही लिखे थे सही है। द प्रिंसिपल ऑफ द जीसस प्रकाशन किया था, ये भी सही है।
उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी मारिए, सबके सब सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1893 निम्नलिखित विषयों पर जो होता आर्य समाज में विभाजन हुआ है, आर्य समाज का विभाजन देखेंगे। मांसाहार बनाम शाकाहारी, सही है। जात व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह, इस पे नहीं। धर्मांतरी व्यक्तियों में शुद्धि, नहीं। आंग्लीकृत बनाम संस्कृत पर शिक्षा, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, आर्य समाज का। आंग्लीकृत बनाम संस्कृत से आधारित शिक्षा 1893 में, ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा, 1 और 4 नोट करेंगे, 1 और 4, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेडियाट्रिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, सही की थी, क्योंकि वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव को प्रतिकार करना चाहते थे, सही है, ठीक है, रीजन भी सही है, कारण भी सही है, ए मार दीजिए, सब सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा सा देखें, कथन और निर्देश दिया गया, थोड़ा सा लंबा है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कथन फर्स्ट, ये तो समीक्षा अधिकारी की बात हो गई, किसकी, समीक्षा अधिकारी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी में। चलिए, जेम्स प्रेसेप ने ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी थे, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को अर्थ निकाला, जिसका प्रयोग शुरुआती अभिलेखों में किया गया था, ठीक, शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों पर किया था जेम्स प्रेसेप, सही। 1837 में हमने पढ़ाया था, 1837 में जेम्स प्रेसेप पहला अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, ठीक है, पहला सही है। जेम्स प्रेसेप में पाया गया कि अधिकतर पांडुलिपियों में एक राजा का उल्लेख किया गया था, जिसे जो था प्रियदर्शी कहा गया था, जिसका अर्थ होता है देखने में रमणीय, देखने में रमणीय, भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि वो अलग करता, स्पष्टीकरण थोड़ी नहीं है, वो अपना स्वतंत्र बात करो, वो अपना स्वतंत्र बात है, ठीक है, दोनों कथन स्वतंत्र है, दोनों सही है। लेकिन चलते हैं भैया, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के देखेंगे। ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, कोई शक नहीं है, एकदम सही किए थे, ठीक है। उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। इस पर जो था, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885 में ए.ओ. ह्यूम, इसका नाम था एलन एक्टिवियन ह्यूम, लेकिन इसका उद्देश्य भारतीयों की स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रोत्साहन करने का नहीं था। 1916 में यंग इंडिया प्रकाशित लेख में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के बारे में लाला लाजपत राय एक बात लिखे हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से ज़्यादा था कि उनका ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से बचाया जा सके। किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो होता लॉर्ड डफरिन का जो होता क्या है, दिमाग का उपज है, ठीक है। तो दूसरा सही है, गलत है, पहला जो था सही है, ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर, सर M.A. अंसारी, ठीक है, मद्रास अधिवेशन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, ठीक है, ये तो आप जान ही गए होंगे, ये दोनों लोगों को बहुत विख्यात है, ये दो लोग भले नहीं जाने होंगे लेकिन दोनों को विख्यात है। 3 4 2 1 ऑप्शन सी में देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 3 4 2 1 मार दीजिए, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। संविधान की जो थी मूल संरचना की जो था अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। पहला यूसुफ राज 1954 में, नहीं। गोकलनाथ बनाम 1968, नहीं। संविधान की जो था मूल संरचना की यहाँ पर लिखी है केशव नंद भारती बनाम केरला जो 1973 में, डी मारिए। इतना पुराना क्वेश्चन है, सोचने की बातें नहीं है, हर किताब बुकलेट हर जो था इम्पोर्टेंट, ठीक है, तुरंत मार दीजिए। 100 बार क्वेश्चन एग्जाम में PCS में पूछा गया, जब से हुआ तब से हर तीसरे वर्ष। भारत के जो होता है संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित नहीं है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल का निहित है, संस्थागत में निहित है, ठीक है।
मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, संस्थागत रूप से नियत है, सही है, एकदम सही है। तो जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत है, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन मारो ए, ऑप्शन ए मारिए, ठीक है। संविधान हमने पढ़ाया है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध नहीं है, भारतीय परिसंघ व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। संबंध नहीं है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, गलत है। सबसे 31 हमारे सीट है, कहीं 2 है कहीं 3, कहाँ सबका प्रतिनिधि समान है। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए जो होता है उस राज्य की सहमति की आवश्यक नहीं है, सही है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, सही है, एकल नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारो, 2 और 3, ठीक है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो था सही निकालना है, चलिए सही निकालते हैं। 1942 की जो बात, क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीय राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने थे, सही है। ब्रिटिश सरकार ने संविधान को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी ली, सही है। संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने भारत सभी प्रांतों को प्रतिज्ञा पत्र देना था, गलत है, ये गलत है। चल रहे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार कोई भी संसाधन प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, गलत है। दूसरा भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा दोनों गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है, एकदम कोई शंका नहीं है, लंबा हो गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के मॉडल पर आधारित से लिया गया, ये भी सही, मौलिक अधिकार अमेरिका के मॉडल पर लिया गया, ठीक है। यह मौलिक अधिकार यहाँ लंबा की बात करता है तो ऑप्शन बी मारिए, ठीक है, रीजन नहीं बता रहा है, लंबा और अपना अपना स्वतंत्र दे रहा है। आगे चलेंगे, 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो था सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित बताना। संविधान का दूसरा भाग जो था मौलिक अधिकार है, दूसरा नागरिकता है, ठीक है, गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, उल्टा उल्टा लिख रहा है, इधर इधर लिख लो, ठीक है। संविधान का चौथा भाग जो होता है 4 में मौलिक कर्तव्य, सी है, ऑप्शन सी है, सही है। आगे चलेंगे, संविधान का भाग पढ़ा दिए, 22 भाग पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत कर दीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18, ठीक है, तीसरा मान लिए। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की प्रस्तावना जो होता है अनुच्छेद 26, ठीक है, कहाँ है ऐसा, अच्छा चौथा में है अनुच्छेद 26, हटाओ तुम 26। अल्पसंख्यक की भाषा की संरक्षण जो होता है, अल्पसंख्यक भाषाओं के जो होता है संरक्षण के बाद 29, आर्टिकल 29, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21 है, 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 है, ठीक है, 21 है। 3 4 1 2 नोट करिएगा, 3 4 1 2, 3 4 कहीं दिखाई नहीं दे रहा का, ऑप्शन डी 3 4 1 2। आगे चलेंगे, नहीं दिखाई देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति रिवाज, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 60 राष्ट्रपति के महाभियोग चलन के, 60 नहीं 61 पे महाभियोग चलाया जाता है, ऑप्शन सी गलत है, 61 पे चलाया जाता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित जो था करने के राष्ट्रपति के शब्द, ये भी सही है, सी निकाल दीजिए, सी निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी। आगे चलेंगे, इसको हमने पढ़ाया ना, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, ठीक है। चलिए, कौन सुमेलित है, चलिए हम बता देते। निर्वाचन 324 से लेकर के 329 तक होगा, तीसरा मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो होता 369 से लेकर 392 तक ले, इसका जो था मिलन सही है, ठीक है, इसका मिलन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का जो होता राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जब बात करते हैं तो 301 लेकर चौथा, 301 से लेकर 307। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधियाँ 245, ठीक है, 245। चलिए,
3241, 3241, ये दूसरा ही रहेगा। ठीक है, 3241, 3241, ऑप्शन नंबर ए मारिए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार होता है। सहकारी सोसाइटी बनाना सही है। सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के परिधि में नहीं आता है। ठीक है, ये भी सही है। जो सरकारी सोसाइटी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन नहीं आता, ये भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है, ऑप्शन सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट किस आदेश से समझते? न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया है। सही है। आवास अवर न्यायालय को जो तक किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारता नहीं है कार्रवाई करने से रोकना, ये भी सही है। ठीक है, किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वो हकदार नहीं है उसे धारण करने से रोकना। सार्वजनिक पद को नहीं, ये ऐसी बात नहीं कि प्रतिषेध रीट में ये नहीं कहेगा। पहला दूसरा सही है और सब गलत है, और सबका मतलब तीसरा गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बहुत पढ़ाया है, अब गलत नहीं करना। 35 वर्ष की आयु को ऊपर कोई भी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है। हो गया। भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। सही है। कोई भी व्यक्ति यदि लाभ के पद धारण करता है तो उसे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन के पात्र नहीं होगा, ये भी सही है, तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन मारिए सी। ऐसे क्वेश्चन के लिए रुकना ही की जरूरत नहीं, पढ़ने की क्या जरूरत है जब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, अध्यादेश के प्रख्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही करते हैं। अध्यादेश 123 बताया ना, आर्टिकल 123 अध्यादेश, अभी इसके पहले बताया था। नोट दिमाग में अगर पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रखते रहिएगा। राष्ट्रपति अस्थायी अवधि को अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा पुनः सम्मेलन रीअसेंबली 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना हो ठीक होता है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन जो होता है सी मारेंगे, पहला दूसरा दोनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की नियुक्ति जो होता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, वित्त आयोग की जाती, नीति आयोग का नहीं, नीति आयोग की नियुक्ति नहीं की जाती, नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, नियुक्ति नहीं। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री सही की जाती है। वित्त आयोग जो होता है भारतीय संविधान के वित्त आयोग की स्थापना 280, नोट कर लीजिए 280। ठीक है, 280। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन बताना पड़ेगा, ऐसा दूसरा नहीं है और सब तो सही है। 1 और 3 मार दीजिए, ऑप्शन सी, और क्या। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो होता है राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति किसी भी विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पहला गलत है। देखिए, कोई भी विधेयक भारत की संसद तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति अनुमति नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो जब दोनों संयुक्त पारित होने के पश्चात कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे निम्न राष्ट्रपति को होता क्या, वो धन विधेयक को जो अगर कहता है कि धन विधेयक, वो किसी भी विधेयक कह दिया ना, तो यदि धन विधेयक जो होता है नहीं है तो उसे सदनों में इस संदेश के लौटा सकता है। अगर धन विधेयक है तो पुनर्विचार करे, किंतु धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यहाँ सभी विधेयक दे दिया है, इससे मामला गड़बड़ हो गया। किसी भी विधेयक दे दिया ना, किसी भी में धन विधेयक भी आ जाएगा और ये धन विधेयक को लौटा नहीं सकता, तो इसलिए इसको गलत मार रहे हैं। ठीक है, रीजन जानते रहिएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेजा नहीं जा सकता। देखिए, ये दूसरा सही बता दिया है। तो चलेंगे ऑप्शन, चुपचाप आप डी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथित है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो सही है। ठीक है, संसद राष्ट्रपति ये दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। ऑप्शन बी मारिए, संसद का सदस्य नहीं होगा लेकिन संसद जो होता है बिना राष्ट्रपति के नहीं बनती है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद के प्राधिकार परिसमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसमन से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनर्स्थापन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होता है।
ठीक है, पूर्व अनुमति से होता है, गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, संसद की जो होता है संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होता है। ठीक है, सही है, ऑप्शन बी मारिए, डी मार दीजिए। दूसरा 2 केवल सही है और वो गलत है पहला। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47, क्वेश्चन नंबर 47। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह, ठीक है, भारत की सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे संसद विधि द्वारा छूट प्रदान की है कोई लाभ का पद धारण करता है। सही है। विकृत चित्र और सक्षम न्यायालय में ऐसी घोषणा विद्यमान है। सही है। सदन की अनुज्ञा के बगैर सदन की सभी बैठकों को 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। गलत है। ठीक है, इसकी संसद की सदस्यता भी चली जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए मार दीजिएंगे, देख लीजिए बी। ध्यान सुनेंगे, अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों में निहरताओं को बंद किया, आर्टिकल 202। ठीक है, 102 में, ठीक है, सक्षम न्यायालय विकृत मान्य किया गया है, दिवालिया करार दिया गया हो, भारत का नागरिक नहीं है, स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लिया हो। ठीक है, ये सब जो था इसके विकृति के कारण बनता, निहरताओं के बारे में बताना। ठीक है, क्या निहरता समझ रहे हो ना, जो निहरता होती, निहरता होगा, ये दोनों जो होता। ठीक है, आगे देखेंगे। निहरता मतलब अयोग्यता, निहरता मतलब क्या, अयोग्यता। समझ रहे हैं बात को ना, जो चीज़ नहीं समझ में आती तुरंत पूछ लिया करिए। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा सही है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति के लिए नाम निर्दिष्ट है। गलत है। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। ठीक है, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, ये दोनों, गैर सरकारी विधेयक जो होता है अन्य सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। गलत है। ठीक है, केवल आपको बता दें 7 दशकों में केवल 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें वक्फ बोर्ड 1952 पहला गैर सरकारी विधेयक था। वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड विधेयक है 1952 पहला जो था सरकारी विधेयक था, 1954 में पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो होता है 14वां जो विधेयक उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार 1968 है। इसके बाद जो था 1970 में पारित हुआ था। इसके बाद अभी तक जो था कोई भी नहीं पारित हुआ है। ठीक है, दोनों गलत है। 1970 अभी जल्दी था, ये बुद्धि सिखा रहा। कौन सा सही सुमिलित नहीं है, चलिए जो सही सुमिलित नहीं निकाल दीजिए। याचिका समिति, अस्थायी जांच समितियां, सही है। सरकारी आश्वासनों संबंधी अस्थायी समीक्षण समितियां, सही है, सही है। अधीनस्थ विधि निर्माण समितियां, अस्थायी जांच समितियां, गलत है। ठीक है, अधीनस्थ जो होता है अधीनस्थ विधि निर्माण समितियां अस्थायी संवीक्षण समिति है। ठीक है, एक अस्थायी संवीक्षण समिति है, जांच समिति नहीं है, संवीक्षण है। ठीक है, गलत है। विधेयक पर प्रवर एवं संयुक्त समितियां तदर्थ समितियां कराती है। ठीक है, पहला और सही, सी वाला गलत है, जो सम्मिलित नहीं उसी को निकालना, सी। ठीक है, निकाल लेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। सही है, कोई दो राय नहीं। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है। गलत है। केरल का जो राज्यपाल होता है वो लक्षद्वीप का प्रशासक नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 51। विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित होते हैं। 10 दिनों में कम से कम नोटिस पर मौलिक उत्तर के लिए पूछे जा सकते हैं। सही है। अल्प सूचना जो था स्वीकार किए जा सकते हैं यदि संबंधित मंत्री उसका उत्तर देने के लिए सहमत हो। सही है। ठीक है, अल्प सूचना प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, अल्प सूचना प्रश्नकाल के दौरान क्यों पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्नकाल की पूछे जाएंगे। ठीक है, गलत है। ऑप्शन जो होता है 1 2 सही दिखाई दे रहा, तीसरा गलत हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में, ठीक है,
1962 में 371 जोड़कर नागालैंड राज्य बना था। ठीक है, ये तो सही है, सही है। दूसरा देखेंगे 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में हुआ था। राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया था। सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, पुनर्परिभाषित किया गया था, ये सही है। 39वां संविधान संशोधन जो था अधिनियम 1975 में बना था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से था। ठीक है, 52वां दल बदल से, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, मिल गया। अब हमारा काम मिलाना है और आपका काम आंसर ढूंढना है। आप ढूंढिएगा, हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, गुस्सा में डी मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, गुस्से में डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्र और राज्य के संबंध निर्भर करते हैं। केंद्र और राज्य के संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर बिल्कुल, परंपराओं तथा व्यवहारों पर बिल्कुल, न्यायिक व्याख्याओं पर बिल्कुल, बातचीत के लिए तंत्र पर। ठीक है, सही, सभी सही है। ऑप्शन जो होता है डी मार दीजिए, आँख बंद करिए और डी मारिए, सभी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ उत्तर प्रदेश का जनपद या अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र है, कौन सुमेलित नहीं है, तुरंत बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे हम। लखीमपुर खीरी औद्योगिक भौगोलिक क्षेत्र, एकदम सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित, अरे बार बार बताएं, सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, गलत कर दिया। सीतापुर जो था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, और न्यूनतम और अधिकतम की बात करता है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये सही है। सी गलत है, सी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन सी निकालिए। ठीक है, हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर, ये देखो संत कबीर नगर का करेगी जाए तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर बिहार में, भैया भागलपुर बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही होगा, सुमेलित नहीं है। और सब पढ़ लो। भारतीय अनुसंधान संस्थान बरेली में, सही। 25 सेंचुरी भरतपुर में, सही। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल गुजरात, करनाल में। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, केवल पहला गलत है, भागलपुर रहना चाहिए। आगे चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार में कौन सा सही है? भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा हब है, एकदम बिल्कुल सही है, दो राय नहीं है इसमें है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक, एकदम सही हुई है। चावल का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक, यही गलत हो गया, ऑप्शन डी मार दीजिए। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो होता उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर मत रखो। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के रख दीजिए दूसरा स्थान। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो हम मानते हैं, पश्चिम बंगाल को पहला दे दीजिए मान्यता। आगे देखेंगे, कन्नौज इत्र का शहर, एकदम सही भैया, कन्नौज शहर में सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है, गलत है। सभी निवासियों के लिए कौन सी बात होगी? ठीक है, उत्तर का शहर है, सभी निवासी इत्र थोड़ी पैदा करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिला लीजिए। ये तो उद्योग और कौन नहीं जानता। फिरोजाबाद जो होता है कांच की चूड़ियाँ बिकती, कौन नहीं जानता। कानपुर में चरमाल मिलता है, कौन नहीं जानता। नजीबाबाद में प्लाईवुड मिलता है, कौन नहीं जानता। ठीक है, सहारनपुर में जो था कागज़ की लुगदी, या सहारनपुर में जो था अखबारी कागज़ भी होता है, अर्थात तीसरा सही है। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन नहीं मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम क्वेश्चन बहुत आसान है, फेंका भावा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा असंगत है, निकाल दे। कृत्रिम अंग का निर्माण कानपुर में, एकदम सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में, अभी बताए हैं। और देखिए अभी बताइए, परमाणु संयंत्र जो होता है लखनऊ में नहीं है, नरौरा में। कहाँ? नरौरा बुलंदशहर, कहाँ पड़ता है? नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है परमाणु विद्युत संयंत्र। ऑप्शन सी गलत है। डीजल लोकोड सही है, सब सही, ऑप्शन सी गलत है, जो असंगत वही आंसर है, सी आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मिलाते रहेगा। बमरौली कौन नहीं जानता, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, चकेरी कानपुर में, कौन नहीं जानता है। हिंडन जो होता है गाजियाबाद में, हिंडन गाजियाबाद में। ठीक है, और फुर्सतगंज रायबरेली में। ठीक है, मिला लीजिए। 2 3 1 4, 2 3 1 4। जिसको उत्तर प्रदेश नहीं आएगा बताएगा, उसको हम उत्तर प्रदेश पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, यही था ना आंसर, मिला लीजिएगा। भूल गए कहाँ मिलाना था, हमने वहाँ मिला दिया ना, यहाँ आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हम पीछे नहीं जाएंगे।
ठीक है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सही है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंडे होते हैं। एकदम ये भी सही है, रीजन एकदम सही बता रहा है। ठीक है, रीजन एकदम सही है, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलिए छोटा कर लेते हैं। भारत में कोयले का नियंत्रक संगठन की भूमिका क्या है? भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की भूमिका नोट करिए। CCCO मतलब हो जाएगा कोयला, ठीक है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, CCO, ठीक है, CCO कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, कोयला नियंत्रक संगठन। CCO भारत सरकार के कोयले सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। सही है। ये बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास के प्रगति में मॉनिटर करता है। सही है। ये कोयला युक्त क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना और के प्रति किसी भी आपत्ति का अनुसरण करता है। ये भी सही है। ठीक है, सब सही है। क्या ये सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें? ये गलत है, ये इसका कार्य नहीं है, सरकार का कार्य है। ठीक है, सब सही है, ऑप्शन ए मारिए। चौथा गलत है ना, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में अवरोही मतलब सबसे बड़ा वाला क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला क्रम कौन हो जाएगा? राजस्थान क्षेत्रफल में। ठीक है, पहला राजस्थान है, तीसरा देखिए कहाँ है। अब ए और बी में लड़ाई होगा। ठीक है, अभी 1 2 क्लियर कर दीजिएगा, कुल मिल जाएगा अपने आप। और दूसरे स्थान पर जो होता है उत्तर प्रदेश होता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, सही है, तो खत्म हो गई कहानी। 1 और 2 में मिलेंगे महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश, तो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश है। दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से बड़ा है, तो दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी मारिए, हाई उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, सोचना ही नहीं है। ऐसे विकल्प ढूंढेगा ना, वन से आंसर मिलेगा, अदन से प्रीलिम्स क्वालिफाई के मेन से एकदम लग जाइएगा, साथ में देखा जाएगा। उत्तर पश्चिम हिमालय जो होता है जास्कर श्रेणी में एकदम सही है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय शिवालिक श्रेणी में एकदम सही है। दार्जिलिंग और जो होता है सिक्किम में नमचा बराबर नहीं, लेप्चा जनजातियाँ पाई जाती। कौन सी पाई जाती? दार्जिलिंग में लेप्चा, ये गलत हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो होता है नमचा बराबर पाई जाती है, तीसरा। अब देखेंगे नमचा बराबर श्रेणी, तो कौन मिल गया? 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है तो उसको हम निकाल देंगे। पीर पंजाल लघु हिमालय में, पोटावर कुमाऊं पहाड़िया में। पोटवार जो था पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पठारपुर में। नोट करिए, पाकिस्तान के पठार में पड़ता है। मिल गया चोर, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, केटू क्या काराकोरम में, करेवा कश्मीर घाटी में, सब सही है, बी का छोड़ करके। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। ये कौन नहीं जानता? गारो खासी जयंतिया मेघालय में पड़ता, कौन नहीं जानता? मिला तो है इसमें। मीरी जो होता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती है, कोल्लई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती है। डलमा झारखंड में पड़ती है, डलमा झारखंड में। मिला लीजिए, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए मारिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते रहिएगा। हाँ, सूची और सूची फिर जो होता है ये क्या है? ये है आपका सुमेलित करना। चलिए ठीक है। दक्कन ट्राइब जो होता है क्रिटेशियन अधिनूतन परिवर्तन पर, क्रिटेसिस अधिनूतन है। ठीक है, तीसरा मारिए। पश्चिमी घाट जो होता है उत्तर नूतन जो है, अरावलियाँ जो होती है पूर्वी कैब्रियन निक्षेप, पूर्व कैब्रियन है ये दूसरा। ठीक है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो होता है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ अत्यंत न्यूतन है, पाँचवा। 3 1 2 5, 3 1 2 5, ऑप्शन बी मारिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, उत्तरी मैदान में जो होता है जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, सही है। होती क्यों है? जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते नहीं, ये जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते, ये सही है। ठीक है,
रीजन नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन हो जाती है बता दिया, ऑप्शन बी, ठीक है, ये उधर सही है, व्याख्या सही नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम चले तो जो था मानसूनी वर्षा घटती मिलेगी। सही है, क्योंकि गंगा के मैदान में जो था गंगा के मैदान को कोई ज्यों ज्यों ऊपर जो होता है बढ़ता है, ज्यों ज्यों जो होता है ऊपर बढ़ता जाएगा, आर्द्रता मानसूनी पवन और ऊंची हो जाती जाएगी। और ऊपर दोनों वक्तव्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंख बंद करके मारिए, ये सही व्याख्या कर रहा है। आप कितना अच्छा व्याख्या करेगा बेचारा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। कौन से गोदावरी की सहायक नदियाँ? बहुत कल पढ़ा दिए थे भारत का भूगोल, अब हम बताने वाले नहीं हैं। आप आंसर बताइए, गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन है? इंद्रावती और पेन्नार, प्राणहिता। नोट करें, इंद्रावती और प्राणहिता, ये दोनों जो होती है किसकी है? गोदावरी की सहायक नदियाँ। ऑप्शन डी मारिए, कल हमने बता दिया था, रोज रोज बताना गलत बात है, ठीक है। बन्नी चरागाह कहाँ पर है? बन्नी चरागाह पता कहाँ है? गुजरात में है बन्नी चरागाह। बुग्याल चरागाह कहाँ? उत्तराखंड में। बुग्याल उत्तराखंड में, कई बार पूछा गया। खज्जियार चरागाह कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम जो होता है कहाँ? जम्मू कश्मीर। मिला लीजिए, बन्नी चरागाह जो होता है गुजरात में, बुग्याल चरागाह उत्तराखंड में, खज्जियार चरागाह हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जो होता है जम्मू कश्मीर में। मिल गया, मिल गया। 3 1 4 2 खोज लीजिए विकल्प, खोज लीजिए विकल्प, 3 1 4 2 खोज लीजिए विकल्प, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो था सुमेलित नहीं दिखाई दे रहा? चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। अर्थात गोविंद सागर सतलज नदी पर बनाया गया, एकदम सही है, कोई दिक्कत है नहीं। कोलोरू झील जो होता है कृष्णा नदी पे, ये गड़बड़ हो गया। कोलोरी कृष्णा तो है ही है, गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य, कृष्णा और गोदावरी ये दोनों देना चाहिए था, गोदावरी इनके मध्य में जो था कोलोरी, ये गलत है। उकाई जलाशय ताप्ती में सही है। बूलर झील झेलम नदी पर, ये भी सही है, ठीक है, सब सही है। पहला गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो आंसर बी गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 73। दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु के तट पर शुष्क रहता है। सही है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो था अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होता है। सही है, ठीक है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। सही है, रीजन भी बता दिया, ऑप्शन नहीं मारिए, रीजन बता दिया क्यों वृष्टि छाया रहती है, पता चल गया रीजन। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति जो था हिमालय में पाई जाती है? ठीक है, वृक्ष हिमालय, कौन सी प्रजातियाँ जो होती हिमालय पर पाई जाती है? ओक, रोजोडेंड्रान, ये देखिए ना, रोजोडेंड्रान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाया जाता है। ओक भी पाया जाता है, रोजवुड नहीं पाया जाता। नोट करेंगे, रोजवुड नहीं पाया जाता, नहीं, रोजवुड नहीं पाया जाता। चलिए आगे चलेंगे। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और सदाबहार वनों में पाए जाने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों ठीक है। आगे देखेंगे, तो मिलान करने के लिए आगे फिर चलिए, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन तैयार होंगे। स्थान और वनस्पति के प्रकार। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। आप दूसरा मारिए, हिमाचल प्रदेश में जो होता है हिमालयी आर्द्र वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश कहीं है नहीं हिमालयी आर्द्र वन, अच्छा है। तीसरा मारिए, हरियाणा और पंजाब में उष्णकटिबंधीय कटंकी वन पाए जाते हैं, ठीक है, कंटकी वन पाए जाते हैं। चौथा मारिए, और छोटा नागपुर में पठार में तो आप जानते करते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो होता है आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं छोटा नागपुर में, ये सभी जानते हैं। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है ना, इसलिए सदाहरित, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो होता है हिमालयी आर्द्र वन पाए जाते हैं। हरियाणा पंजाब में जो होता है कटंकी वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और जो होता है छोटा नागपुर में जो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारी है तो उष्णकटिबंधीय सब में लगा दीजिएगा, ठीक है। 2 3 4 1 ऑप्शन ढूंढिए, 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म सिंचाई के पद्धति के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा सही? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, मृदा में उर्वरक हानि कम की जा सकती है, ठीक है, पोषक और उर्वरक की हानि कम की जा सकती है। वर्षाहीन खेती सिंचाई का एकमात्र साधन गलत है,
एक मात्र नहीं, एक जहाँ एक मात्र केवल ओनली शून्य आ जाए वो अक्सर गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम करने के लिए रोका जा सकता है। सही है, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, ये ऐसा शब्द है जो जहाँ एक मात्र केवल, ठीक है, ये तो गलत मार दिया करिए, बेफिक्र आप। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नांगल बांध सतलज नदी पर सही है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर, ये देखिए कृष्णा नदी पर नहीं दिया है, गलती है, ऑप्शन सी गलत है। हीराकुंड महानदी पर, ठीक है, निकाल दीजिए। ठीक है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है और वो हमको बहका दिया है, कहाँ पर दे दिया है, अर्थात गोदावरी नदी पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, चलिए देखेंगे। लवायस्क और राज्य कल बताए थे ना, हमने पढ़ाया था, बादाम पहाड़ियाँ उड़ीसा में पड़ती हैं, बादाम पहाड़ियाँ। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। कुद्रुमेक जो होता है कर्नाटक में, ठीक है, और नोवा मुंडी जो होता है झारखंड में, नोवा मुंडी झारखंड में, नोट करेंगे। बादाम पहाड़ियाँ उड़ीसा में, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में पड़ती है, कुद्रुमेक कर्नाटक में है, ठीक है, और नोवा मुंडी जो होती है आपका झारखंड में पड़ती है, नोट कर लीजिए, झारखंड में पड़ती है। तो 2 3 4 1 नोट करिए। ठंडी बढ़ रही है भैया, नोट कर लीजिए, 2 3 4 1 कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए 79 में देखेंगे, अक्षांशों के बारे में जो होता है चर्चा करें। अक्षांश बताए हैं, ठीक है, अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती रहती है, एकदम जैसे जैसे अक्षांश बताएंगे, कहीं उष्णकटिबंधीय, कहीं उपोष्णकटिबंधीय है, ठीक है, कहीं शीतोष्णकटिबंधीय है, तो ये सब बदलना ही इसका, ठीक है, अक्षांश बढ़ेंगे तो बदलेगा। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन, सबसे छोटे दिन के अक्षांश में अंतर बढ़ता जाता है, एकदम सही है। इंदिरा काल पॉइंट में अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित, एकदम सही है। 1 2 3 तीनों सही है, एकदम आंख बंद करके डी मार दीजिए, ठीक है, ये सब पढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है, क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पढ़ा दिया। ग्रीष्म अन्यांत, ग्रीष्म 21 जून को पड़ता है, ये तो मिलान सही है। शीत जो होता है, शीत 22 दिसंबर को पड़ता है, ये भी सही है। बसंत बीज जो होता है, ये गड़बड़ा गया, 21 मार्च को, बसंत हमारे यहाँ 21 मार्च को आती है, शरद जो होता है 23 सितंबर से शुरू हो जाती है, ठीक है। 1 2 4 3 हो गया, ठीक है, 1 2 4 3 हो गया, 1 2 4 3 ऑप्शन बी हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान सम्मिलित है, ईरान भी सम्मिलित है, इराक नहीं सम्मिलित है, पाकिस्तान सम्मिलित है, ठीक है। ऐसे अर्धचंद्र बना रहता है झंडे पे ऐसे, ठीक है, तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित है, इराक को छोड़ करके, तो इराक छोड़ दीजिए, ऑप्शन डी मार दीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82। अब देखिए, इसको तो हमने बहुत बता दिया। गुटेनबर्ग जो था असंतत या असंबंधता कह सकते हैं, ये निचली मेंटल और बाहरी कोट को मिलाता है, निचली मेंटल और बाहरी कोट को, ऑप्शन 2। जो था मेहरोबोकी, जिसे मोहो असंबंधता कहा जाता है, ये लिखा असंतत्य, तो जो था असंबंधता, इसका शुद्ध नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मोहरो निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाता है, निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाता है, ठीक है। ये लेहमान असंबंधता, ये तो सिंपल सी बात है कि बाहरी कोट और भीतरी कोट को मिलाएगा, ठीक है। ये कोनराड असंबंधता निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रॉपर्टी को मिलाता है, निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रॉपर्टी, कहाँ गया कोनराड, निचली प्रॉपर्टी कहाँ है, निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रॉपर्टी, निचला प्रॉपर्टी और ऊपरा प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो ऑप्शन थी, अच्छा यहाँ पर है, देखिए खोजने में नहीं मिल रहा है। 2 1 4 3, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, चलिए ऑप्शन देखते हैं। 2 1 4 3 1, ऑप्शन सी मारी, ठीक है। 2 1 2 3 4 1 4 थोड़ी सी गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। आगे देखेंगे, ठंडी हो रही है इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, हम बताते रहे, आप विकल्प खोज लिया करिए ना। पर्वत शिखर और महाद्वीप, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में पड़ता, खोज लीजिएगा विकल्प आप, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। मैंकिले उत्तरी अमेरिका में, कहाँ है उत्तरी अमेरिका, चौथा उत्तरी अमेरिका में। और चलेंगे एल्ब्रुस पर्वत यूरोप में पड़ता है, ठीक है। किलिमंजारो
किलिमंजारो जो होता है अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका में, ढूंढ लीजिएगा। 3 4 1 2, मैं भूल जाता हूँ, आप मत भूलिएगा, ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ है यार, बी, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। एशिया में जो होती है मरुस्थल कौन पाई जाती है, गोबी मरुस्थल एशिया में। अफ्रीका में तो दुनिया जानती है कालाहारी मरुस्थल, कौन नहीं जानता, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो होता है मोजावे, ये भी जानते होंगे। और दक्षिणी अमेरिका में बच गया आटाकामा, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल, नोट करेंगे। दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल नोट करिए, तुरंत नोट करिए, ठीक है। हो गया, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी, ठीक है। देखेंगे आगे, देखेंगे ज्वालामुखियाँ देखेंगे। गुम्बदी या सिल्ड ज्वालामुखी जो पाई जाती है वो हवाई द्वीप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हवाई द्वीप में, ठीक है। और देखेंगे मिस्र ज्वालामुखी, ठीक है। मिस्र ज्वालामुखी जो पाई जाती है फिलीपींस में। ज्वालामुखी कुंड पाया जाता है इंडोनेशिया में। पूर्व बेसाल्ट क्षेत्र पाया जाता है, पूर्व बेसाल्ट क्षेत्र अर्थात भारत में, ठीक है। 3 4 1 2 ऑप्शन डी मार दीजिए, 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2, आगे चलें। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सा जो होता है स्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं, असल रुद्ध कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं। डान तो गिरती नहीं है, ठीक है, डान बेचारी गिरती नहीं। डान नदी काला सागर में चली जाती है। सरदरिया, ये सरदरिया जो होता है अरल झील में गिर जाती है, सरदरिया अरल झील में दोनों गिर गई। बोलगा गिरती है और यूराल, दोनों बोलगा और यूराल ये जो होता है कैस्पियन सागर में गिरती है, 3 और 4। डान जो होती चली जाती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर करें, डान काला सागर में गिरती है डान नदी। और दरिया जो है सरदरिया झील जो है अरल झील में जाकर गिर जाती है। तो बच्चे कौन, बोलगा और यूराल, नोट करिए। आगे चलेंगे, यांगशांग जो होता है, क्या नाम है, यांगटी शेंगक्यांग नदी, पूरा नाम नहीं लिखा, हम बता रहे हैं, अर्थात इसे 3 ग्रजेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 3 ग्रजेज। दामोदर नदी पंचेत हिल पर बांध, पंचेत हिल बनाया गया। नील नदी पर असवान बांध बनाया गया है। और जम्बेजी पे जो था करीबा बांध बनाया गया है, जम्बेजी पे करीबा बांध, नोट कर लेंगे, ठीक है। यांगटी शेंगक्यांग नदी पर 3 ग्रजेज, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, नील नदी पर असवान, जाम्बेजी पे जो होता है करीबा बांध बनाया गया, करीबा बांध, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। विकल्प ढूंढ लीजिएगा, विकल्प भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, डी मारिए, ठीक है। आगे चलें, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ठीक है, जो होता है लघु ज्वार के समय, ठीक है। ये तो आपका बतिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है, ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, अर्थात ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहर और किसको किसको जोड़ती है, नहर और जोड़ने की स्थान। कील नहर जो होता है किसको जोड़ती है, एल्ब ज्वारमुख एस्चुरी बनाती है बाल्टिक सागर में, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सू नहर जो होती है सुपीरियर झील और यूरेन झील को जोड़ती है, सू नहर, ठीक है, सुपीरियर झील और यूरेन झील को देख लीजिए कहाँ है ना, ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, पनामा नहर अटलांटिक सागर और पनामा नहर अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर, तुम भाई मिले हो। स्वेज नहर जो होता है भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, तो क्या जोड़ा, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन ए। कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए कौन सा सुमेलित, साइप्रस भूमध्य सागर में है, सही है। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, चलिए अटलांटिक महासागर दिए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चागोस उत्तरी प्रशांत, चागोस हिंद महासागर में है, कहाँ है, हिंद महासागर में, चागोस हिंद महासागर में, ठीक है। चागोस को लेकर अभी चर्चा में था ना, क्योंकि क्या नाम है, मॉरिशस,
चागोस का एक द्वीप है मॉरिशस, जो ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दिया है। ठीक है, चागोस अभी चर्चा में था, अभी करंट में बताए थे। अगर भूल गए आप तो कोई दिक्कत नहीं, ना वीडियो देख रहे हैं तो गलती है आपकी। ठीक है, इस लास्ट कोकोस हिंद महासागर में। ठीक है, बी और सी गलत है, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन बता दिया है कि एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तो नहीं छोड़ने वाले हैं, बस इतना जान लीजिए। कौन सा कथन सही है? धाड़ी विकास का लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विधानमंडल थिंक टैंक ने क्लब ऑफ रोम में कहा जाता था प्रस्तावित किया था। गलत हो गया, ये कहाँ से बता गया? ठीक है, क्लब ऑफ रोम में जो होता है धाड़ी शब्द का प्रयोग क्लब ऑफ रोम से है, जबकि धाड़ी विकास का लक्ष्य होता है संयुक्त राष्ट्र के पहल है। ठीक है, किसके पहल है? संयुक्त राष्ट्र के पहल है, नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का पहल। धाड़ी विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे, पंगा ना लो, अभी हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन जो होता है एक भी छोड़ा जाएगा, एकदम सब एकदम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखेंगे। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, एकदम सही है। उष्णकटिबंधीय जो होता है सागर जलों में पाई जाती है सर्वाधिक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया में, एकदम बैरियर रीफ यहीं पर है। इंडोनेशिया फिलीपींस के राज क्षेत्र में, सही है। ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतुसंघों का प्रपोषण करती है, एकदम सही है। तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी मारिए, 1 2 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा, डी मार दीजिए, सही है। आगे चलेंगे, ये तो बहुत बार बता दिए, अब जो होता है क्या बताया जाए। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? सिक्किम में नहीं भैया, उड़ीसा में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक मेघालय में, कौन नहीं जानता है। कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, ये जानते नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। 4 3 5 1, 4 3 5 1, 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित परिस्थितियों के क्षेत्र में कौन सा जो होता सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो होता नहीं दिखाई दे रहा, चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी घाट के देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी घाट आर्द्र वन पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तराई दुआर जो होता है चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, एकदम सही है। कच्छ का रण जो होता है घास का प्रदेश होता है, ये भी सही, सब सही है। क्या? पूर्वी दक्कन का पठार आर्द्र वन नहीं होता है, बल्कि शुष्क सदाबहार वन होता है। पूर्वी दक्कन शुष्क सदाबहार वन, सदाबहार वन। ठीक है, शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन डी गलत है, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, चलिए कौन कौन? आक्रमण, छिड़ता, प्रतिस्पर्धा या स्थानांतरण। ठीक है, तो चलिए पहला जो होता है क्या करेंगे, पहला छिड़ता होती है पहले स्थान पर, इसके बाद जो था आक्रमण होता है। ठीक है, दूसरा, इसके बाद दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि जब आक्रमण होगा तभी न प्रतिस्पर्धा होगी, फिर जो होता है जो हार गया उसका स्थानांतरण हो जाएगा लास्ट में, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अपने लाइफ की तरह सोचो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर कथन, जाड़े में ऋतु जो था दिल्ली में वायु का प्रदूषण उच्च स्तर, अरे बहुत ही स्पेशल है कि बहुत रहता है एकदम, वहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी पारी पारा चलाने की लगा दी गई सरकार के द्वारा। ठीक है, एकदम नंबर 1 सही, एकदम से। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, ये रीजन नहीं है, फैक्ट्री उक्ट्री भी होती है, तो ये वाला सही मारिए। आगे चलेंगे, लेकिन पहला वाला दिल्ली वाला बात कहकर बहुत अच्छा बात किया है, एकदम एकदम 1 नंबर खुशी वाली बात है। कथन ए, प्रदूषित मित्रवत क्रियाकलापों को रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है, एकदम सही है, क्योंकि जन मित्रवत पर्यावरण के सृजन, रख रखाव, अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी सही, कथन सही, एकदम रीजन बता रहा है, एकदम सही रीजन बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रीजन तो एकदम हमेशा सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 का देखेंगे, चलिए। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात दोनों नोट करिए, प्राणी जात और वनस्पति जात व्यापार संबंधी विश्लेषण। ठीक है, जिससे कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक नाम दिया जाता है। शॉर्टकट में क्या, ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार कर लेते हैं। ट्रैफिक एक संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम का अंतर्गत ब्यौरा है, गलत है। ट्रैफिक जो होता है संयुक्त की नहीं ब्यौरा है। ठीक है,
ये जो होता है गलत है। WF-IUCN के संयुक्त कार्यक्रम कह देता तो सही रहता, WF और IUCN करते तो सही मान लेते। ट्रैफिक जो होता है मिशन ये सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं, व्यापारियों, प्रकृति में संरक्षण को खतरा ना हो। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन बी सही है और ये गलत है। IUCN को उसको कहना चाहिए था, किसको कहना चाहिए था? ये तो कह देता WWF तभी मान लेते, या तो कह देता IUCN का है तभी मान लेते। ठीक है, किसी को नहीं बताया इसलिए बेचारा गलत हो गया पहला। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रेट हिमालयन जो होता है राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में कोई शंका नहीं, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में कोई शंका नहीं है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय गुजरात में शेर के लिए कोई शंका नहीं। कैंपबेल राष्ट्रीय पार्क जो होता है अंडमान निकोबार में है, इसमें शंका है, ऑप्शन डी गलत। पश्चिम बंगाल में नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नोट कर लीजिए कैंपबेल। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो होता है जो रिजर्व पाया जाता है जो मंडल, उसको हमने सब बताया है, पढ़ लीजिए जाकर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें जो होता है सुमेलित नहीं है? महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जनपद में एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। लाख बहोसी जो होता है जनपद कन्नौज में सही है। किशनपुर वन्यजन्य अभ्यारण्य बलरामपुर में तरीके लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, गलत हो गया, स्पीड कम कर दिया है, ऑप्शन सी गलत हो गया। कैमूर वन्यजीव मिर्जापुर सोनभद्र जनपद में एकदम सही है, सी गलत निकाल दो, सी गलत है, सी जो है गलत निकालिए, सी को अलग निकाल के फेंक दीजिए बाहर। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सही है? जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, केवल आ गया तो गलत मान दो यार। भारत में 4 जैव विविधता, भारत में 3 ही है भैया, 4 तो नहीं है, 3 ही दिखता है। ठीक है, 3 ही, पूर्वी हिमालय नहीं है, पश्चिमी हिमालय मान देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 3 ही दिखाई देता है। आप क्या करेंगे? ना तो 1 सही ना तो 2 सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पूंजी निर्माण से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावित करने पर निर्भर करती है, सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए होता है एक अनिवार्य कारक है, सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक, सही है, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी मारिए, सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये एक उद्यम लाभप्रद का फलन है, नहीं, यह पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर है, सही है। यह अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होता है, सही है। आवश्यकता के सापेक्ष साधनों पर दुर्लभ होने के उत्पन्न होता है, ये गलत है। 2, 3 सही है, ऑप्शन देखेंगे 2, 3 कहाँ है? ऑप्शन सी में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। 104 देखेंगे, अच्छा इतना ही। राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? भारतीय दूतावास में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी होते हैं, ये तो सही है एकदम, इसमें कोई शंका है नहीं। इसमें समस्त अवश्य WHO, विश्व बैंक, UN ने कार्यक्रम काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी नहीं है, गलत, क्यों नहीं है? भारत में विदेशी दूतावास काम कर रहे भारतीय भारत राज्य में निवासी नहीं, ये भी क्यों नहीं है? ठीक है, दूतावास में काम करेंगे कहाँ के निवासी रहेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए केवल सही बताता है, सब गलत बता दिया। आगे एक क्वेश्चन नंबर 105। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, वह गलत है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार में गन्ने में रक्षा में तो दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक होती है पैदावार में, अच्छा ठीक है, अर्थात ये सही बात कह रहा है। ऑप्शन जो होता है पहला गलत है, दूसरा सही है, दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, ठीक है, उत्तर भारत वाले गुस्सा न होना, ये बात सही है। आगे देखेंगे बीमारी का नाम। ठीक है, गन्ना में कौन सी बीमारी थी? रेड राट बीमारियाँ होती है, रेड राट। धान में कौन सी बीमारियाँ होती? खैरा रोग लग जाता है, धान में खैरा रोग। ठीक है, अरहर में कौन सा रोग लगता है? उखटा रोग लग जाता है, कौन लग जाता है? अरहर में उखटा। आलू में कौन सा रोग लग जाता है? झुलसा रोग हो जाता है, जिसे अंगेती या पछेती कहा जाता है। ठीक है, झुलसा रोग अंगेती या पछेती रोग कहा जाता है। ठीक है, इसका 2, 3, 4, 1 चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, रुकना नहीं। 2, 3, 4, 1 चलते रहिएगा, रुकना 1 मिनट भी नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 मिलान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। MS स्वामीनाथन को कौन नहीं जानता है? हरित क्रांति से, समझ रहे हो ना, स्वामीनाथन हरित क्रांति से सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और देखेंगे LK झा जो होता है कराधान से संबंधित, LK झा कराधान से। ठीक है, BG कोरियन दुग्ध उत्पादन से कौन नहीं जानता? मोरारजी देसाई जो होता है मोरारजी देसाई बैंकों को सामाजिक नियंत्रण से। ठीक है, 3, 5, 2, 1 3, 5, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 108, थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में केवल मौसम में, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यार आंख बंद कर घटाओ इसे। ये योजना चक्रवात, गैर मौसमी वर्षा में होने वाली कटाई उपरांत घाटे की बीमाकृत करती है। सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। 2 सही है, 2 सही है और सब गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 109। नेक्स्ट 109 देखेंगे। 109 क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों का जो था विचार कीजिए। निम्नलिखित रोगों पर जो था विचार कीजिए। चलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि समय खत्म है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता या चेचक, ठीक है। निम्न भारत के उन्मूलन में हो चुका है। किन का उन्मूलन हो चुका? चेचक का उन्मूलन हो चुका है और जो था ये दोनों का भी बाकी है, ठीक है। चेचक का अर्थात स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका, 3 मारिए। स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका है, अभी इसका बाकी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गत 80 के दशकांत में तक भारत उद्योगों को उपभोक्ता और वस्तु उद्योगों के मूलभूत पूंजीगत वस्तु उद्योगों को संरचनात्मक स्थिरांतरण स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। सही है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई है। गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है। समय खत्म है, फिर भी जो था पूरा कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। क्या कह रहा? भारत में व्यापक धन जिसे बॉन्ड मनी M3 शामिल है। पढ़ा यानी मुद्रा M1, M2, M3, M4, ठीक है। जनता के पास मुद्रा सही, बैंकों का सही है, बैंकों के पास समय, ठीक है। ये सभी जो होता है M3 मुद्रा में है। ऑप्शन डी मारिए। हमने पढ़ाया M1, M2, M3 जाकर के क्विक सीरीज देखो, जो भी टेस्ट देख रहा है 12 क्विक सीरीज, 2 मैराथन क्विक सीरीज जाकर देखिए तुरंत। अगर आपको हमने बताया अगर क्विक सीरीज आप पढ़ रहे हैं, हमने बार बार आपसे कह रहे हैं क्विक सीरीज पढ़ेंगे तो आपको कोई भी जो होता है क्लास में नहीं रोक सकता है पास होने से। प्रीलिम से 115 से 125 नंबर, ठीक है। आप हमारी बात पर अमल करिए, तुरंत जा करके उसे पढ़िए। बार बार आपसे कह रहे हैं। मुद्रा अभी नहीं बता सकते, चाहते तो हम यही बता देंगे लेकिन समय नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अर्थात डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, ठीक है। 5 लाख रुपये जमा किए के बीमित है। सही है, दोनों सही है, अर्थात ए बी दोनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। प्रत्येक प्रश्न के 2 कथन है। इन दोनों कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में उचित उत्तर का चुनाव करिए। कथन, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता। सही है, सही है। राजस्व घाटा जो होता है, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान का अंतर होता है। ये भी सही है। गलत क्या? दोनों सही है। ऑप्शन ए मारिए, यहाँ पर दिखा तो है 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, ऑप्शन है 1 और दोनों सही है, कोई गड़बड़ा गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। चलिए, किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी की सूचित करता है। आर्थिक समृद्धि, वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर धीमी हुए, ठीक है। अगर GDP में कमी हो तो यही बात है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, ठीक है। राष्ट्रीय आय का कम सामूहिक वितरण, गलत है, ये नहीं। पहला रीजन सही है कि वृद्धि दर कमी होना सबसे बड़ा रीजन वही होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च वेग जो होता है मैक होती, उच्च वेग का मैक होता, सही है। तरंग दैर्ध्य जो होता है स्ट्रांग होता, सही है। दाब पास्कल होता है, ये भी सही है। ऊर्जा जो एकदम मिलान किया गया, इसको कुछ करना नहीं है, एकदम मार दीजिए जहाँ भी दिख जाए 1 2 3 4 लगातार कहीं दिख जाए, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, एकदम मिलान किया गया, ठीक है। आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में, ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। चलिए, स्टेथोस्कोप जो होता है, क्या स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए काम आता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन के लिए, ठीक है। स्पेग्नोमीटर जो होता है रक्त की चाप नापता है, ठीक है। कैटोमीटर जो होता है सोने की शुद्धता नापता है। लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापता है, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी में सही है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। 117 क्वेश्चन नंबर 117 तुरंत देखिए, समय के अभाव में, लेकिन हम क्लास हमारा खत्म है, लेकिन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, सही है। जब आवर्तन में दोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, सही है।
दोलक के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। गलत है, गति शून्य हो जाएगी तो फिर गोला का आगे पीछे कैसे जाएगा, ठीक, गलत कह रहा है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, सही है। 1 2 4 से तीसरा गलत। ऑप्शन देखो जल्दी, है कि नहीं है, सी में है, सी में है, ठीक है, सी में आपका है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के अंदर तैरती हुई गेंद का अंश निर्भर करता है, जल के अंदर तैरती हुई जो होता है गेंद अंश निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है किस पे, द्रव के घनत्व पर, ये तो सही है। गेंद के द्रव्यमान पर निर्भर होता है, ये गलत, गेंद के द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं, सिर्फ द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गेंद के घनत्व पर निर्भर करता है, ये सही है, घनत्व पर, ठीक है। और द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा, अगर आप गुब्बारा ले लीजिए बहुत हल्का होता है पानी पे तैरेगा, और इसके लोहे के ले लीजिए तो पानी में डूब जाएगा, तो इसका द्रव्यमान पर नहीं, ठीक है, घनत्व पर और उसके जो होता है द्रव के घनत्व, ये 2 पर निर्भर करता है, 1 और 3, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन, नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान प्राप्त होता है, सही है, एकदम सही है, ठीक है। नमक बर्फ के जमाव के बिंदु को बढ़ा देता है, गलत है, आर गलत है, ए सही है, ठीक है, ए सी मारिए, सी। आगे चले, सी, ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेगा, बस 5 मिनट और क्लास हमारा है, इसके बाद जो भी पूरा होगा होगा, नहीं होगा तो अगले टेस्ट में। एंट्रॉपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है तंत्र सही होगा। तंत्र की एंट्रॉपी बढ़ती है, सही है। तंत्र की एंट्रॉपी घटती, गलत, बढ़ती, ऑप्शन ए हमारी, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी से पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसके सिक्का जो होता है वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जो होता है जल के ऊपर एक सिक्के को देखता हो तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, सही है। ऑप्शन नंबर दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों जो होता सही है, ठीक है। ये तो सिद्ध भी करती हैं और आज सिक्का डाल के आप देख सकते हैं नहाते समय, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर सिक्का डाल के देखते दीजिएगा, ठीक है। पराशर के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल तन घोल की ओर जाता है, वह गलत है, उल्टा लिख दिया। प्रतिलोम पराशर तन घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, गलत है, भी दोनों गलत लिख दिया है, उल्टा लिख दिया, सिर्फ उल्टा लिख दिया, सीधा करके आप पढ़ेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित। इलेक्ट्रॉन ई गोल्डिश, इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने खोज किया था, ठीक है। अल्फा कट जो होता है, अल्फा कट का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, न्यूटन चैडविक ने किया था, एकदम सही है, सी जो होता है सही है और सभी गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने पर किस अंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, सफ़ेद, नोट करिएगा, सफ़ेद, ठीक है। चलिए, कार्बन के अपर रूप कौन कौन है, सुचालक हैं, हमने बढ़ा दिया। कार्बन के अपर रूप में कौन कौन सुचालक हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, केवल फ्लोरीन है, नोट करिए, नहीं ग्रेफाइट है, ठीक है। कौन है, कार्बन का रूप है ना तो ग्रेफाइट, ऑप्शन सी मारिए, सिर्फ ग्रेफाइट है, सिर्फ ग्रेफाइट है, ठीक है, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम, लिथियम जो होता है बैटरियों में काम आते हैं, लिथियम बैटरियों में काम आते हैं। सोडियम, सोडियम स्नायु आवेशों का स्थानांतरण में काम आते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है रुधिर के जल संचरण का नियंत्रण करता है, ठीक है। और जो होता है सीजियम, सीजियम परमाणु घड़ियों में कालमापी करता है, ठीक है। पहला तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, गलत कर दिए, लिथियम बैटरी था ना, तो ऑप्शन नंबर 2 ए आज, ठीक है, 2 3 4 1, उल्टा पड़ रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। जेडी वाटसन जो था आणविक, ठीक है, आणविक जीव विज्ञान की खोज किया था, खोज करिए। लुई पास्चर जो था सूक्ष्म जैविक पहला, ठीक है, खोज करिए। आणविक तीसरा लिखो यार, तीसरा। कार्ल लिनास वर्गीकरण लाने वाले वर्गीकरण विज्ञान का, ठीक है। चार्ल्स डार्विन विकास से संबंधित है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से प्रोटीनों का विद्यमान होते हैं, निम्नलिखित कौन से तत्व सभी प्रोटीनों के विद्यमान होते हैं। सभी तत्व जो तो प्रोटीनों के विद्यमान इसमें कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, रुकेंगे 1 मिनट। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सभी होते हैं, ठीक है। प्रोटीनों के विद्यमान होते हैं, सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी मारिए, सभी होते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक करने की बात नहीं, शक्का नहीं करना है, इसमें शक्का नहीं करना। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
संतत के अनुवांशिकी पदार्थ में भिन्नता के कारक है। संतत में जो था अनुवांशिकी पदार्थ के भिन्नता का कारण है क्या है, ठीक है। लैंगिक जनन एकदम भिन्नता है, अलैंगिक जनन से इसका कोई मतलब नहीं होता। उत्परिवर्तन भिन्नता है, पुनः परिवर्तन इसका कोई मतलब नहीं था। 1 और 3 ऑप्शन मारिए डी, 1 और 3 ऑप्शन मारिए डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा विभंजन से द्वारा जनन करता है, ठीक है, सही है, क्योंकि सभी एक कोश के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ठीक है। व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए मारिए, व्याख्या भी जो होता है इसका सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस्टोसिस्टालिक संचार जो होता है आहार नाल में होता है, आहार नाल में दूसरा मारिएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती पाई जाती है पेट के अंदरूनी जो होता है परत में पाई जाती हैं, ठीक है। एमाइलेज जो होता है लार में पाया जाता है, और पित्त रसिया लेबर में पाई जाती है। मिला लीजिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी निकालिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, चलिए, किसी व्यक्ति के जो होता है पीएच मान का स्तर कितना होता है, ये तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन बात है, छोटे बच्चे भी बता देंगे। 7.35 से 7.45 पीएच मान, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको कोई भी बता सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 133, विस्की पीने से मूत्रमार्ग की बारंबारता जो होता है बढ़ जाती है, सही है। एल्कोहल के अंतर्गत शरीर में विष्णुपीन रक्त जो होता है स्राव बढ़ जाता है, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, सी सही है। ऑप्शन जो होता है सी मारिए, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टाइलिन अर्थात देखिए भाई क्लास छोड़ रहे हैं बस, इसका ए मार लीजिएगा, ठीक है, इसका ए मार लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक, ए मार लीजिएगा। क्लास छोड़ने का डर आ गया क्योंकि अब कोई दूसरा क्लास लेगा, एक साथ 3 ही क्लास चल लेते हैं, 2 क्लास चलते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विटामिन डी रिकेट्स रोग होता है, सही है, ठीक है। विटामिन के जो होता है बाँझपन नहीं, विटामिन के का जो होता है बाँझपन नहीं होता, ऐठन या हीमोफीलिया होती है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। थायमिन बेरी बेरी होता है, नियासिन पिलाग्रा रोग होता है, सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घबराइए मत, पूरा करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 25वीं महासभा समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, सही है। इस सम्मेलन में भारत ने धुरंडो गांव गुजरात को पर्यटन गांव में सूची शामिल किया गया, सही है। ऑप्शन सी मारिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम दोनों सही है, एकदम पढ़ा दिए हैं, एकदम पढ़ा के तुम लोग तेज कर दिए भैया हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। सितंबर 2023 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 का 54वां है, गलत कर दिया। इजराइल हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां लाने के लिए सरकार ऑपरेशन चक्र में, गलत कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन चक्र कहाँ शुरू किया, ऑपरेशन अजय शुरू करने के लिए ऑपरेशन चक्र शुरू किया, ऑपरेशन अजय शुरू किया था, दोनों गलत बता रहा है, ऑप्शन डी मारो, दोनों गलत है, अजय को चक्र बता दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, साहेल सुरक्षा समझौता 5 देशों के सैन्य नेताओं को हस्ताक्षर के, गलत है, ठीक है, इसको हम बताएंगे बाद में। बुर्किना जो होता है माली, बुर्किना फासो, नाइजर जो होता है सैन्य समझौता है 4 देशों का, 5 देशों का नहीं है। अक्टूबर 2023 में वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर 11 देशों के जो था हस्ताक्षर किए, दूसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा वाला सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, लखनऊ में, नोट करिए, लखनऊ में, लखनऊ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जुलाई 2024 को विश्व बाघ दिवस की जारी गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या बताई जा रही है, कार्बेट पार्क, ठीक, नोट करिए, कार्बेट, ठीक है, उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में, उत्तराखंड, नोट करिएंगे। अगला नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे, वर्तमान में अर्थात जनवरी 2024 तक भारत के 8 यूनेस्को स्थलों को जो था रचनात्मक सिटी नेटवर्क में शामिल हो गया, सही है। सांची शहर को जो होता भारत का प्रथम सौर ऊर्जा के रूप में मान्यता मिली, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी मारिए, ठीक है, केवल 1 2 सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जो था एनसीईआरटी को किस श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया अर्थात डी नोवो, ठीक है, डी नोवो ने किया, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 143, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो था देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान अर्थात आगरा को, नोट करेंगे, आगरा, नोट करिए, आगरा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में जो होता IECC परिसर अर्थात भारत मंडपम का उद्घाटन किया, सही है। मध्य प्रदेश राज्य में शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। आगे चलेंगे, ठीक है, पूरा करके जाएंगे, घबराइए मत,
थोड़ा लेट ही क्लास चलेगा। लिखेंगे कनाडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई थी। गलत है, कनाडा में नहीं की गई थी, गलत है। ठीक है, ये मूर्तियाँ जो होती स्टैचू ऑफ इक्विटी अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित की गई थी, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में, गलत है। अमृत भारत मिशन योजना के तहत चिन्हित कुल 1309 जो होता है स्टेशनों में 200 स्टेशनों को उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी गलत बता दिया। ठीक है, ये भी जो होता है गलत बताया। 156 स्टेशन चुना गया, 156 स्टेशन उत्तर प्रदेश में। ये अमेरिका कनाडा दोनों गलत बता दिया। ऑप्शन मारेंगे, दोनों गलत है, ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन डी, ठीक है ऑप्शन। चलिए 146 क्वेश्चन देखेंगे, 46 क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अंतर्गत गरीब लोगों को आबादी तीव्र कमी से दर्ज करने वाला 3 राज्य घटते हुए क्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सही है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी वैश्विक फेलोशिप काल 2023 में वैभव कार्यक्रम को नोडल एजेंसी विज्ञान में औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विभाग दोनों। ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मारिए। ठीक है, चलिए, FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सूचकांक 2023 में केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान पर प्रदान किया गया। शीर्ष स्थान पर जो होता है किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को। नोट करेंगे जम्मू कश्मीर को। आगे देखेंगे, बस हम लोग नज़दीक पहुंच गए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2019-21 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 3 राज्य बताइए कौन कौन है? 3 राज्य जो तक कौन है? बिहार, झारखंड, मेघालय। नोट करिए, बिहार, झारखंड, मेघालय। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के तहत कृषि और संबंध क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन है? नोट करिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की पहली जो होता चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है? किसको दिया गया? अर्थात अमेरिका को। नोट करिए, अमेरिका को। ठीक है, ये आपका टेस्ट सीरीज खत्म हुआ। देखिए, लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर तो जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल जो होता है हमारे सपोर्ट करिए। और आपके साथ सपोर्ट करेंगे 125 नंबर जो होता, कोई शंका नहीं है, 115 और 125 में। ठीक है, थैंक यू।